हर दिन घर लौटते ही यह आदमी सबसे पहले मुख्य दरवाजे पर पेट्रोल छिड़कता है। आखिरी सूरज की किरण डूबने से पहले पहले वह 8 सेंटीमीटर मोटी स्टील प्लेट से सारे दरवाजे खिड़कियां पूरी तरह सील कर देता है। इसके बावजूद उसे जरा सी भी ढील मंजूर नहीं। सोते वक्त भी मशीन गन सीने से लगाए अपने कुत्ते सैम के साथ बाथटब में ही लेटता है। इतनी सावधानी की वजह साफ था, घर के बाहर घूम रही ज़ॉम्बियों की भीड़ कभी भी अंदर घुस सकती है। ये एक ऐसा वायरस था जिसने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया था। इंसान और जानवर दोनों ही म्यूटेशन के बाद धूप से डरने वाले भयानक ज़ॉम्बी बन चुके थे, मगर विल इस वायरस से इम्यून था। किस्मत ने उसे जिंदा रखा और उसे पूरा यकीन था कि कहीं न कहीं उसके जैसे और लोग भी होंगे। इसी उम्मीद में वह रोज सैम के साथ सुनसान शहर की गलियों में निकल पड़ता, शायद कोई सर्वाइवर मिल जाए। अफसोस, हर बार हाथ खाली लौटता। अकेलेपन से बचने के लिए वह कभी कभी स्टोर्स में रखे मैनिकिन से भी बात कर लेता ताकि दिमाग टूटने से बचा रहे। एक बायोलॉजिकल साइंटिस्ट होने के नाते उसने रिसर्च कभी नहीं छोड़ी। उसका मकसद साफ था, अपने खून की मदद से वायरस को रिवर्स करना और ज़ॉम्बियों को फिर से इंसान बनाना। उसी दिन एक्सपेरिमेंट में बड़ी कामयाबी मिली। एक व्हाइट रैट पूरी तरह ठीक हो गया। यह देखकर वह जोश से भर उठा और इंसानों पर ट्रायल का फैसला कर लिया। उसने जाल बिछाया, अपने खून को चारे की तरह इस्तेमाल किया और एक फीमेल ज़ॉम्बी को पकड़ लिया। उसके साथ आए ज़ॉम्बी कुछ अलग ही बर्ताव कर रहे थे, जैसे उसका उनसे कोई खास रिश्ता हो, मगर धूप का डर उन्हें आगे बढ़ने नहीं देता। लैब में वैक्सीन इंजेक्ट की गई, लेकिन उम्मीद के मुताबिक नतीजा नहीं आया। ज़ॉम्बी उतनी ही उग्र रही। मजबूरन उसे सेडेटिव देकर आइसोलेशन में बंद कर दिया गया। विल को अंदाजा नहीं था कि यही फैसला आगे चलकर तबाही लाने वाला है। अगले दिन वह फिर शहर में सर्वाइवर ढूंढने निकला। तभी सड़क पर एक जाना पहचाना चेहरा दिखा, वही मैनिकिन जो आमतौर पर स्टोर में रहता था। अचानक हुई इस गड़बड़ी ने उसे बेचैन कर दिया। बिना सोचे समझे ट्रिगर दबा दिया और मैनिकिन गिर पड़ा। यहीं उससे चूक हो गई। ये ज़ॉम्बियों का जाल था, एकदम वैसा ही शिकार तरीका। वह उल्टा लटका दिया गया, सिर जमीन से टकराया और बेहोश हो गया। शाम की चीखें भी उसे जगा ना सकी। जब अलार्म की आवाज से होश आया तो सूरज ढलने ही वाला था। उसने फुर्ती से चाकू निकाला, रस्सी काटी, लेकिन गिरते वक्त ब्लेड उसकी जांघ में धंस गया। दर्द से चीख निकल गई, मगर वक्त नहीं था। कार बस कुछ कदम दूर थी। तभी सैम ने खतरे की भनक दी। ज़ॉम्बियों ने संक्रमित कुत्तों को छोड़ दिया था, जिन्हें धूप से उतना डर नहीं लगता था। आखिरी रोशनी के जाते ही वे टूट पड़े। एक को गोली लगी, दूसरा सैम से भिड़ गया। मदद के लिए बढ़ा तो सबसे खतरनाक कुत्ते ने उसका हथियार गिरा दिया। हालात हाथ से निकल रहे थे। तभी सैम ने छलांग लगाई और अपने मालिक को बचा लिया, लेकिन खुद बुरी तरह जख्मी हो गया। वायरस का असर साफ दिख रहा था। घर लौटकर उसने सबसे उम्मीद भरी सीरम इंजेक्ट की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। सैम की हालत बिगड़ती जा रही थी। वह समझ चुका था इसका मतलब क्या है। उसे सीने से लगाए उसकी पसंदीदा धुनें गुनगुनाई, पर कोई चमत्कार नहीं हुआ। जब बाल झड़ने लगे और दांत बदलने लगे तो फैसला लेना पड़ा। कांपते हाथों से उसने अपने आखिरी साथी को अलविदा कहा। इस सुनसान उजड़े हुए संसार में अब वह सचमुच बिल्कुल अकेला रह